तो बताओ मुझे, क्या होती है भाई ये ग्रेविटी बैटरी? किसी को भी कुछ पता हो आपने? हम्म। गुड। वेरी गुड। तो हमारे पास में ग्रेविटी बैटरी, ये खूब चर्चा में है। और बात ये है कि तुम आंसर करते वक्त इसे कहीं पर भी लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आंसर राइटिंग अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है तो वो चीजें हमें ज्यादा यूज करनी जो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज का प्रॉब्लम चलता है। एनर्जी हर जगह इंपॉर्टेंट है, और अभी तो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली उसने मेंशन कर दिया एनर्जी। अब एनर्जी की वो जब बात करेगा तो जरूरी नहीं है, हमने जो बेसिक बातें तो कर ली सारी की सारी कि कौन कौन सी एनर्जीज होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सब बातें हमने कर ली। लेकिन वो करंट अफेयर से अगर टच देता है तो ग्रेविटी बैटरी वगैरह, ये जो हमारे पास सोडियम आयन बैटरी वगैरह, वो क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रेविटी बैटरी के केस में क्या देखते हैं हम? इसके अंदर अगर तुम्हारे पास में सोलर है, हमारे पास में विंड एनर्जी है, हमारे पास में भाई रिन्यूएबल जो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो यही है हमारे पास में। सौर ऊर्जा आ गई हमारे पास में, पवन ऊर्जा आ गई हमारे पास में। इनसे जब हमारे पास में एनर्जी आती है, ठीक है, इसको मैंने कलेक्ट कर लिया और उसको कलेक्ट करके स्टोर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ेगा। अब इतना स्टोर करें कहां पर? प्रॉब्लम ये है हमारे पास में, इसको स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए? बैटरीज चाहिए। तो यहां पर तुम्हें क्या चाहिए होती है? बैटरीज। और ये जो बैटरीज हैं ये हमारे पास में काफी कम मात्रा में अवेलेबल है। कम मात्रा में कैसे हैं? बैटरीज तो खूब ला सकते हैं हम। आप ला तो सकते हैं लेकिन आप इसे बना नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में जो लिथियम है वो काफी कम है। कौन? लिथियम है, वो काफी कम मात्रा के अंदर है, इसलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। वो हमारे लिए इकोनॉमिकली सही पड़ता नहीं है। और चाइना उसके अंदर बहुत आगे रिसर्च कर चुका है और बहुत आगे जा चुका है, तो हम उसको बीट नहीं कर सकते उस केस में। तो एक नई जो चीज है वो है हमारे पास ग्रेविटी बैटरी। ये हम कर सकते हैं कैसे? कि जो स्टोरेज हमारे पास में होना चाहिए इस एनर्जी का, वो हम क्या कर सकते हैं? ग्रेविटेशन को यूज करके कर सकते हैं। किसको? ग्रेविटेशन को यूज करके कर सकते हैं। कैसे करें ग्रेविटेशन को यूज करके? कि मानो हमारे पास दिन के अंदर वहां पर क्या है? सोलर एनर्जी वो है वहां पर आ रही है। विंड तो हमारे पास में डे और नाइट ऑल टाइम चलता रहता है, ठीक है। वहां पर तुम्हारे पास में क्या रहा है? एनर्जी आ सकता है। सोलर से भी आ सकता है या फिर विंड से भी आ सकता है। तुमको उसे क्या करना है? स्टोर करना है। तो उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमने क्या किया? वहां पर एक क्या लगा दिया? पुली। यहाँ पर क्या लगा दिया? एक पुली। यहाँ पर तुमने एक बैटरी लगा दी। क्या एक भी बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी? ये वाली लिथियम वगैरह तुम चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन उतनी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उतनी सारी की सारी एनर्जी तुम उसमें स्टोर करो। उससे तुम बच सकते हो। यहां से जो एनर्जी है उससे क्या करेंगे? इस पुली को हम चलाएंगे। पुली मतलब गोल गोल सर्कल होता है हमारे पास में, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कुआं होता है, कुएं के ऊपर पानी खींचते हैं, वो होता है हमारे पास में पुली सिस्टम। वही पुली सिस्टम होता है, ठीक है। वो हमारे पास हमने लगा दिया। फिर हमने क्या किया? यहां पर एक काफी गहरा गड्ढा किया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर मेटल ब्लॉक, एक बहुत बड़ा मेटल ब्लॉक, उसको यहां पर रख दिया। उसको क्या किया? यहां पर रख दिया। अब क्या करेंगे? इसे कनेक्टेड रखेंगे। यहां से इस तरह से इसको कनेक्टेड रखा जाता है। जब हमारे पास एक्सेस में एनर्जी होती है कि अब इसको स्टोर करना है हमें, हम क्या करेंगे? इस पुली से क्या करेंगे? इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इसे कहां लेके आएंगे? ऊपर की तरफ लेके आएंगे। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ लेके आओगे, ये कहां आ जाएगा? यहां। ये कहां आ गया? यहां। यहां से ये यहां आ चुका है। अगर ये यहां से यहां आया है, इसका मतलब क्या हुआ? उसे खींचने के अंदर हमारी एनर्जी गई है। उसे पुल किया ना, इससे पुलिस से हमने क्या किया? उसको पुल के ऊपर की साइड में। तो यहां पर इसने हाइट गेन की। इसने क्या की? हाइट गेन की। कितनी हाइट गेन की? एच। और ग्रेविटेशन क्या चाहता है? ये किधर आ जाए? नीचे की तरफ। तो तुमने पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक सी बात की थी। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर काम में ली जाती है, लेकिन तुमने बेसिक सा फंडा पढ़ा था। अगर हम आरएस के लेवल पर बहुत नॉर्मल चीज देखें तो तुमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एम जी क्या होता है हमारे पास में? इसका मास हमारे पास कितना है? एम। तो इसका वेट नीचे की तरफ कितना है? एम जी। और जब इसे पकड़ के मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो इसने हाइट कितनी गेन की? एच। तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी जब ये यहां आएगा? तब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच।
इसका मतलब मेरे पास में जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी जो भी थी, मैंने क्या किया वहां पर इस ब्लॉक को ऊपर उठाकर क्या किया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी। एनर्जी स्टोर हो गई उसके अंदर। अब शाम हो गई, अब सोलर जो है वो तो काम करने बंद कर दिए क्योंकि सूर्य वहां पर है नहीं। अगर सन नहीं है तो वहां पर तुम्हारे पास एनर्जी जनरेट अब हो नहीं सकती। अब तुम्हें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो काम में लेनी है। तुम क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ पुली इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ भेजोगे। इसे क्या करोगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ भेजोगे। जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, यहां पुली के साथ में जनरेटर कनेक्टेड होता है। पुली के साथ क्या होता है, जनरेटर कनेक्ट कर दो। अगर ये पुली घूमेगी तो साथ में जनरेटर के अंदर भी क्या होगा, जो हमारे पास में वहां पर मैकेनिकल एनर्जी आएगी, वहां रोटेशन देखने को मिलेगा। और जैसे ही वहां पर रोटेशन होगा वहां हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी आएगी। इसके नीचे जाने के कारण से यहाँ क्या होगा, रोटेशन, और मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास में। और मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारे पास, उसके रोटेशन के कारण वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, जो हमारे पास जनरेटर है, जो जनरेटर है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देगा। किस में कर देगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। यही तो तुम्हें चाहिए थी। इसका मतलब इवनिंग टाइम में जब हमारे पास में बहुत ज्यादा एक्सेस में लोड होता है, उस टाइम पर हम ये जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसी बैटरीज का यूज करते हैं। ये बैटरीज बहुत ज्यादा चाहिए हमें एक तो, ठीक है, तो ये हमारे पास में कॉस्टली भी पड़ता है बहुत ज्यादा। और इन केस जब ये बैटरीज खराब हो जाएगी तब आप इसको क्या करोगे, रिसाइकल प्रॉपरली तो कर नहीं पाओगे। एक टाइम के बाद में रिसाइकल होना बंद हो जाएगा और तुम उसे यूज कर नहीं पाओगे। तो लास्ट में यही बचता है कि कहीं ना कहीं ले जाके इसको फेंको। और जैसे ही तुम उसको कहीं पर फेंक के आओगे तो वहां पर क्या होता है, पानी चल सकता है, वहां पर कोई नदी नाले हो सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो चीजें मिल जाती है, वो केमिकल्स वगैरह जो भी चीजें होती है वो मिल सकती है। तो एनवायरमेंट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। इससे भी तुम बच जाओगे। तो एनवायरमेंट वाली प्रॉब्लम, जो पर्यावरण वाली समस्या थी, वो सॉल्व हो गई हमारे पास में। और एक सिंपल सी चीज हमने काम में ले ली। यहाँ पर ये जो बैटरीज होती हैं, इनकी एज तुम देखोगे 5 साल 10 साल रहती है हमारे पास में, चेंज करना पड़ता है बार बार, ठीक है। ये जो चीज है, माना कि एक बार कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार तुमने बना लिया तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या रहेगा, ये वहां पर तुम्हारे लिए काम करेगा और एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। स्टोरेज भी अच्छा खासा कर सकता है। जितना ज्यादा तुम वेट ज्यादा रखोगे उतना ही यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी को ज्यादा स्टोर वो करेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, MGH, जितना ज्यादा मास होगा हमारे पास में उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या रहेगा, वहां पर एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये ग्रेविटी बैटरी क्या आती है, काम में आती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके अंदर, केवल एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास में क्या होता है, इस प्रकार के बड़े बड़े जो हमारे पास में गड्ढे जो हमें करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी। लैंड वहां पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में राजस्थान के केस में अगर बात करें, सोलर को स्टोर करने के लिए लैंड काफी ज्यादा है। जहां पर तुम सोलर लगा रहे हो, इसका मतलब उसके आसपास का जो एरिया है, कहीं अगर तुम्हारे पास में मिल जाती है तुम्हें भूमि, तो तुम उसको काम में ले सकते हो। अभी तक ये रिसर्च बेस पर चल रहा है, काफी अच्छे लेवल पर। हो सकता है इन फ्यूचर इसको हम क्या कर सकते हैं, काम में ले। एक अच्छा सोर्स है ये। पहला तो ये बात कर ली हमने, ग्रेविटी बैटरी। इसका आंसर आपको लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और था हमारे पास में कि लिथियम आयन बैटरीज वर्सेस सोडियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज वर्सेस सोडियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज की अभी बात कर रहे थे हम, ठीक है। और लिथियम हमारे पास है नहीं, है क्या तुम्हारे पास लिथियम, यस और नो। लिथियम के कुछ राजस्थान में भंडार मिले अभी, ठीक है, कश्मीर में मिले, कहाँ मिले हैं, राजस्थान में, नागौर के अंदर, डेगण, ठीक है, रेवंत की पहाड़ी, जहां पर पहले टंगस्टन मिला करता था, वहीं पर क्या मिले, लिथियम के भंडार मिले। लेकिन हमारी जरूरतों को चलो वो भंडार पूरा तो करेंगे, लेकिन हमें अल्टरनेट की तरफ आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा। तो इंडिया ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट या फिर हमारे जो भी रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कहा कि ये जो लिथियम है ना, इसकी जगह तुम सोडियम यूज कर लो यार। क्या यूज कर लो, सोडियम यूज कर ले। कि सोडियम से कैसे हो पाएगा, कि जिस प्रकार हमारे पास में लिथियम के आयंस क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप को भेजते हैं, तो वैसे तो सोडियम वाला आयन भी कर सकते हैं। क्या वो उतनी ही एनर्जी देंगे, पहले इनिशियली हमको पता नहीं था कि इतनी एनर्जी देंगे, लेकिन अभी हमारे पास में उसके डाटास आ गए और बहुत अच्छे हैं वो। क्या हो रहा है इसके अंदर हमारे पास में, वो कह रहा है कि एक तो लिथियम आयन है, एक क्या है, सोडियम आयन। लिथियम आयन वाले भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम आयन भी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हो, वैसे वैसे क्या बना सकते हो, सोडियम आयन बैटरीज बना सकते हो। लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम हमारे पास है नहीं, जबकि सोडियम हमारे पास में बल्क में, नमक जो साल्ट होता है NaCl, Na पॉजिटिव Cl माइनस, वही है ये।
तो हम जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं और ठीक ठाक मात्रा में हमारे पास में अवेलेबल भी है। लिथियम को तुम्हें एक्सट्रैक्शन करना है, कहीं से भी अगर खनन करना है, तो उसके अंदर तुम्हारे पास में बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर पानी जो होता है वो भी खूब सारा बड़ी मात्रा के अंदर, बड़ी क्वांटिटी के अंदर वहां पर खराब होता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पानी वगैरह को। इतना हमारे पास पानी है नहीं, दिक्कत है। सोडियम आयन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, अवेलेबल भी इजीली हमारे पास में, इसलिए ये क्या पड़ेगा हमारे पास, सस्ता पड़ेगा। जबकि ये क्या पड़ती है, महंगी। ये तो महंगी पड़ेगी, ये पड़ेगा सस्ता। तो फिर ये काम में ले लें। तो एक बार बता तो दो कि सोडियम आयन बैटरीज में है क्या। एक्चुअल में ये सोडियम आयन इधर से उधर जाता है और उसमें क्या होता है, हमारे पास में वहां पर एनर्जी जनरेट होती है। एक तो क्या हो गया, ये सस्ता हो गया। पहली चीज क्या हो गई, ये सस्ता हो गया हमारे पास में। सोडियम आयन है भी खूब सारी मात्रा में अवेलेबल, तो फिर इसी को काम में ले लें। काम में ले नहीं पा रहे, दिक्कत है कुछ चीजों में। कंपेयर करते हैं, अब हम देखते हैं। ये जो हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, इनका जो वेट होता है वो काफी कम है। इनका जो वेट है वो क्या है, काफी कम। इनका भार कम होता है। भार कम क्यों होता है, क्योंकि लिथियम का जो वेट होता है हमारे पास में वो भी क्या होता है, कम होता है। इसीलिए तुम्हारे मोबाइल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर जो बैटरीज यूज होती है वो लिथियम आयन बैटरीज है। क्योंकि तुम क्या चाहते हो, उनका वेट कम करना चाहते हो। अगर तुम इसकी जगह यूज करोगे किसको, सोडियम आयन बैटरीज को, तो तुम्हारे लैपटॉप और जो तुम्हारे फोन वगैरह हैं उनका जो वेट है, वो भार है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव बात होगी एक तो। ठीक है भाई, पॉजिटिव तो कर ली, ये सस्ती है, ये महंगा है हमारे पास में, ये क्या है, सस्ता है। ये हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं है, ये इजीली अवेलेबल है। नेगेटिव बात की तरफ जाते हैं तो इसका हमारे पास में क्या, वेट कम है, जबकि इसका क्या हमारे पास में वेट ज्यादा है। ये इसके लिए तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एनवायरमेंट की बात करते हैं। तो पर्यावरण पर अगर बात करें तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, इसके कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। सोडियम है, मिला दो वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास वेट ज्यादा है, इस कारण से हम नहीं, कहाँ यूज नहीं कर सकते इसे, जनरली मोबाइल्स वगैरह में यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम्स में यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम बना क्यों रहे हैं इसको, हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रिड सिस्टम में, यहां काम में ले सकते हैं। यहां पर तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर बैटरी भारी भी होगी तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, लिथियम वाली है, उसकी जगह क्या यूज कर दो, सोडियम यूज कर दो। ठीक है, सोडियम बैटरीज, और वहां पर तुम्हारे पास में बल्क में जगह है, तुम चाहो जहां पर रखो, उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। भारी है तो भी चल जाएगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर किसको काम में ले सकते हैं, सोडियम आयन बैटरीज को काम में ले सकते हैं। कहां पर, ग्रिड में। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। तो स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसे काम में ले सकते हो। वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमारे पास गाड़ियों में जो बैटरियां होती है वो भी क्या होती है, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह होती है हमारे पास में। ठीक है, वहां पर गाड़ी के अंदर थोड़ा स्पेस ज्यादा बना दो, लेकिन तुम क्या यूज करो, सोडियम आयन बैटरीज यूज करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, अपना आप ही कम हो जाएंगे। लिथियम, जो तुम लिथियम पर डिपेंड हो रहे हो, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लिथियम आयन बैटरीज को एकदम से हम यूज करना बंद कर दें, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हमें ये भी यूज करनी है, लेकिन साथ साथ में उसका एक अल्टरनेट भी अपने पास में रखना है। बस ये है कि इसके यूज को कम करना है, इसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए, और हम एक ऐसे सोर्स की तरफ जाए जो क्या हो, ज्यादा बढ़िया हो। इसमें और नेगेटिव चीज भी हमारे पास में क्या, कि जो इसकी एनर्जी डेंसिटी है, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो इसको कैसे समझेंगे, ऊर्जा घनत्व को। इसकी जो ऊर्जा घनत्व है हमारे पास में क्या होती है, वो कम है, जबकि इसका ऊर्जा घनत्व जो है, एनर्जी डेंसिटी, वो क्या है, ज्यादा है। इसका एनर्जी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। ऊर्जा घनत्व का मतलब यह है कितनी जगह में कितनी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, बेसिकली बात यह है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास में कम जगह में इतनी ज्यादा हम एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, इसमें कम जगह में हम ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इसका ऊर्जा घनत्व क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम इसको काम में ले सकते हैं। पर हम तो सीधा कह देंगे कि भाई कोई नहीं, तुम बड़ी बैटरी काम में ले लो, चाहे ऊर्जा घनत्व कम रहे तो रहे, हमारे पास में जहां स्पेस अवेलेबल है वहां पर हम किसको काम में ले सकते हैं, सोडियम आयन बैटरीज को काम में ले सकते हैं। अभी जो इसके डाटाज आए हैं वो काफी अच्छे हैं। सोडियम आयन बैटरीज जो होती है हमारे पास में, इनको आप 3000 बार चार्ज कर सकते हो। कितनी बार, 3000 बार। हमने बैटरीज पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था जो हमारे पास में बैटरीज होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है कौन सी, प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी। दो टाइप की थी हमारे पास में। प्राइमरी वाली तो हम रियूज नहीं कर सकते, सेकेंडरी वाली को हम क्या कर सकते थे, रियूज कर सकते थे। तो यही हमारे पास में चार्ज करने वाली जो बैटरीज है वो 3000 बार, कितनी बार, 3000 बार। और
जब इसको आप चार्ज करते हो तो 80% तक इसकी जो चार्जिंग है वो केवल 6 मिनट में हो जाती है। कितने मिनट में? केवल 6 मिनट के अंदर 80% इसको चार्ज करते हो। इसका मतलब फास्ट चार्जिंग है। इसका मतलब क्या है? फास्ट चार्जिंग है। इसमें भी यही चीज थी। इसमें क्या था? एक इसकी पॉजिटिव चीज क्या है? ये फास्ट चार्ज, फास्ट चार्जिंग होती है इसमें। इसमें पहले हमें पता नहीं था कि फास्ट चार्जिंग, लेकिन अब हमें पता चल गया है ये भी अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग है। 6 मिनट में 80%, नॉट बैड, काफी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको देखते हुए इन फ्यूचर, अभी रिसर्च चल रही है और अच्छे लेवल पर जाएगी चीजें, फिर उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, यूज में ला सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो एनर्जी की जो बातें थी, कौन सी थी? ग्रेविटी बैटरी, और कौन सा हो गया हमारे पास में? लिथियम और सोडियम। हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर किसका? लिथियम का। ये लिथियम आयन बैटरीज हैं, इनका अल्टरनेट ढूंढना बहुत जरूरी है। चाइना जो अभी राजा बन के जो बैठा है इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, क्यों? क्योंकि लिथियम। ठीक है, अगर हम उसका अल्टरनेट ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास दो चीज होगी। ग्रिड सिस्टम के अंदर तुम क्या यूज कर सकते हो? वहां पर ग्रेविटी बैटरीज को यूज कर सकते हो, और ग्रेविटी बैटरी के साथ में तुम यहां पर एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हो? यहां पर लिथियम की जगह किसको यूज कर सकते हो? सोडियम आयन बैटरीज को काम में ले सकते हो। तो सोडियम आयन बैटरीज आ गई, और यहां पर क्या आ गई? ग्रेविटी। इसका मतलब ग्रिड सिस्टम जो भी सोलर के अंदर, जो इंडिया है सबसे आगे चल रहा है। ठीक है, इंडिया क्या चल रहा है? सोलर में बहुत आगे चल रहा है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें इन चीजों की जरूरत पड़े। तो आप इन चीजों को दिमाग में रखने, कहीं पर भी आप फिजिक्स में नहीं, कहीं पर भी अगर आप आंसर करेंगे तो आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। इसके आंसर राइटिंग करना। ठीक है।